वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होते ही पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम करके 299 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम करके 311 रुपए कर दी गई। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम करके 299 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम करके 311 रुपए कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है खित्ते की माशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। मौसर हुकूमती इकदामात की बदौलत न लंबी कतारें लगी और न ही पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 48 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले मिट्टी के तेल की कीमत 282 रुपये 19 पैसे फी लीटर थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि खाने पीने की अशिया भी अब सस्ती होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाएं ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। अभी तो बड़ी कमी हुई है, उम्मीद है कि आगे भी कमी करें। बज़ाहिर तो एक माकूल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ाएंगे उस हिसाब से नहीं किया। अप्रिशिएट करती है आवाम इस फैसले को। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर होता जा रहा है और इस फैसले को बहुत अच्छा है। 74 रुपये कम हुआ है ना, उसमें बहुत खुशी हुई। जहाँ से बढ़ाया है उसी पे ला के खड़ा करें। हमारी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से कि पेट्रोल मज़ीद थोड़ा और कम होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो मुतासर हुई थी वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। महंगाई में अच्छा है, कमी आ चुका है, बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ों में भी थोड़ा कमी आ जाए, अगर मज़ीद थोड़ा सा कम हो जाए फिर लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान अमेरिका मुआहदे को सबूताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। एक अमेरिकी अहदेदार ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीखी इस्लामाबाद आमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी है। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना ज़रूरी है। मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमन मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दोहराई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमेरिका के दरमियान बाकी मानदा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहिमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। इसाक डार ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम आदमी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गज़ा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार का कहना था कि गज़ा में लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और सेहत व तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। आसिम इफ्तिखार ने रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुजरगाहों को खोलने का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तौसीह पर भी तशवीश का इजहार किया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से मौसर होगी। मुआहदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ है। शाम 4 बजे से ये जंगबंदी मौसर हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले कम से कम 18 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक आज एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद, कहा नेतन्याहू से अच्छा ताल्लुक है, उन्हें काबू में रखना होता है। उम्मीद है वो इसराइल को हमलों से रोक लेंगे। अमेरिका न होता इसराइल का सफाया हो चुका होता। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस की अमेरिका पर इसराइली तनकीद का सख्त जवाब, कहा तनकीद करने वाले इसराइली वुज़रा अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के जरिए हल नहीं कर सकते। इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी से पहले लबनान पर खूनी कार्रवाई की और मज़ीद 47 अफराद शहीद कर दिए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हुए थे। आज गुज़िश्ता रोज़ जुमे को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम ने जनूबी लबनान के इलाके नफ्तिया और सोर यानी टायर शहर का दौरा किया। उन्होंने वो इमारतें दिखाई जो इसराइल ने हमले में तबाह की थी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। जी, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने। ये जो पीछे आपको बहुत से जो टेंट नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, ये जो टेंट लगाए गए हैं ये जनूबी लेबनान में जो इजरायली बमबारी से मुतासर होने वाले लोग हैं ये उनके लिए लगाए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है जो बैरूत के साहिल समुंदर पर कायम किया गया है। और आज हमने जनूबी लेबनान के 2 शहर नबातिया और तीर का दौरा किया। ये तीर के इलाके में जो कल रात को बमबारी हुई है उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे वो शहीद हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं।
और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है, इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक NGO है, ये उसका दफ्तर था और ये NGO का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। हमें पता चला कि एक अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान और लेबनान का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। तो पाकिस्तान में 6 बजे थे और लेबनान में 4 बजे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जुनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज की जो बमबारी है, इस बमबारी के बाद जो तीर का इलाका है यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया है और यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। रहीम मीर खान शहर और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लियाकतपुर, खानपुर, जाहिर पीर और सादिकाबाद में भी मूसलाधार बारिश। मोटरवे M5 पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। रहीम यार खान में बारिश के बाद नशेबी इलाकों और अंडरपासेस में पानी जमा हो गया है। तमाम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम से। रहीम यार खान और इसके गिरद नवा में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रहीम यार खान के तीर अंडरपासों में भी पानी जमा हो गया है, जबकि सड़कों पर भी पानी नज़र आ रहा है। यही सूरत हाल सादिकाबाद, खानपुर, लियाकतपुर की है। इसके अलावा मोटरवे पर भी तेज़ बारिश के बाद जो है वो मुसाफिरों को और ट्रांसपोर्टर्स को एहतियात करने की हिदायत की गई है, जबकि बारिश के बाद जो है मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मेपको का कहना है कि इसके लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बिजली बहाल की जा सके। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद और जाफराबाद में नहरी पानी की बंदिश से लाखों एकड़ पर चावल की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जेड न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद और जाफराबाद में नहरी पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और पटफिटर कैनाल के टेल के ज़मींदारों और काश्तकारों को नहरी पानी की बंदिश के बायस न सिर्फ इनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है बल्कि लाखों एकड़ पर काश्त की गई चावल की पनीरी भी शदीद मुतासिर हो रही है। और ये बलूचिस्तान के वो वाहिद ग्रीन बेल्ट हैं जहाँ पर जो है काश्तकार और ज़मींदारों का ज़रिए माश ज़राअत पर है और गुज़िश्ता 1 महीने से नहरी पानी की बंदिश के बायस ज़मींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। इस मौके पर ज़मींदारों का कहना है कि जब तक बिला इम्तियाज कार्रवाई नहीं होगी इलीगल के खिलाफ, वाहिद हल यही है कि यानी सियासत से हटकर बिला खौफ खतरा तमाम इलीगल्स को डिमोलिश किया जाए, ऑपरेशन किया जाए और एक बेहतरीन अंदाज में जो है सिस्टम को चलाया जाए। महकमा इरिगेशन के आला हुकाम के मुताबिक टेल के ज़मींदार और काश्तकारों को मुनसिफाना तौर पर पानी फराहम किया जा रहा है। जी, फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर, जहां के इलाके चकझुमरा में गिरे हुए खंबे की तारों से करंट लगने के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या चकझुमरा के नवाही गांव 145 बे में पेश आया, जहां एक रोज़ कबल तेज़ आंधी के दौरान बिजली का एक खंबा गिर गया था, जिसके बारे में फेस्को हुकाम को इत्तला दी गई थी, ताहम खंबे को रास्ते से हटाया नहीं गया।
जहां से दो भाई 27 साला मोहम्मद कैसर और 25 साला मोहम्मद कासिम फसलों को पानी लगाने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि बिजली के खंभे और तारों से टकरा गए और करंट लगने के बायस दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों की लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में पेश करदा 2026-27 के सालाना बजट में जनूबी पंजाब के सराइकी इलाकों और सहराए रोही चोलिस्तान के लिए कम तरक्याती फंड्स मुख्तस करने के खिलाफ पाकिस्तान सराइकी पार्टी के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से जीएनएस के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, साल 2026-27 के लिए वफाकी बजट जो है कौमी असम्बली में पेश हो चुका है और पंजाब असम्बली में पंजाब सूबे का बजट पेश हो चुका है। मैं इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान सराइकी पार्टी के कारकुन वो एहतजाज कर रहे हैं। में सराइकी व सेब का जो शेयर है वो इंतहाई बहुत कम है। पिछले दौर में ये 33% जो है वो मुख्तस किया गया था, तो इससे हमारा पूरा सराइकी व सेब मुतासर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस सराइकी व सेब में हमारी गुर्बत का म्यार जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमारी गुर्बत का म्यार जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन बजट का जो है वो हिस्सा हमारा सबसे कम है। और हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा रोही चोलिस्तान जो है हमेशा हर साल जो है वो मई जून में पानी की कमी का शिकार होता है। हम मुतालबा करते हैं हुक्मरान से कि यहाँ पानी का जो है वो इंतजाम किए जाए। लिहाजा हमारा मुतालबा है हुक्मरानों से कि चोलिस्तान के लिए कोई बजट मखसूस करें ताकि पानी की कमी से ना तो इंसान मरे ना ही जानवर मरे। ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज करवाएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने मुंतजमीन से दरख्वास्त की थी कि टीम को मैच से 2 दिन पहले लॉस एंजलिस जाने की इजाज़त दी जाए, जहां वर्ल्ड कप में ईरान का दूसरा मैच इतवार को बेल्जियम से शेड्यूल्ड है, लेकिन उनकी 2 रोज़ कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तर्जुमान ने कहा कि टीम की तैयारियों का शेड्यूल काफ़ी पहले जमा कराने और पेश की गई तकनीकी वजूहात के बावजूद एक बार फिर मुंतजमीन की जानिब से पाबंदियों का सामना है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रयू का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ 1 दिन कबल अमेरिका आने की इजाज़त होगी और उसी मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान की टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद उसी रात लॉस एंजलिस छोड़ना पड़ा था। वर्ल्ड कप में ईरान के अगले 2 मैचेस बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अमेरिका ही में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलेशिया में जारी स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी ने जनूबी कोरिया को दिलचस्प मैच में 1 के मुकाबले में 2 गेम से हरा दिया। पाकिस्तान टीम की कामयाबी का स्कोर 10-12, 11-4 और 11-2 रहा। नासिर इकबाल और नूर जमान की ये इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी है। पाकिस्तान के हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मलेशिया की जोड़ी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। मलेशियन जोड़ी की कामयाबी का स्कोर 11-4, 9-11 और 11-7 रहा। डीआईजी लाहौर की खुली कचहरियां आवाम के लिए रिलीफ और पुलिस मुलाजमीन के लिए शिकंजा बन गई। 48,000 शिकायत पर बराह रास्त कार्रवाई में 5,184 पुलिस एहलकारों को सजाएं सुनाई गई। 371 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 595 को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। लाहौर से मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। के फौरी अजाले के लिए डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरियां, जुराइम पेशा नासिर के साथ पुलिस ऑफिशियल भी फंस गए। 2.25 साल में 48,622 शहरियों की शिकायत पर बराह रास्त कार्रवाई की गई। एसएचओ साहब स्टाम्प पेपर है 2021 का, फ्रॉडिया एक खातून समझ के पैसे लेके गायब हुआ है, जरा इस बीबी की मदद करें। इख्तियारात से तजावुज, शहरियों से बदसलूकी और करप्शन पर 5,184 पुलिस एहलकारों को सजाएं। 371 के खिलाफ मुकदमात, जबकि 595 एहलकार हवालात में बंद हुए। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर 14,117 मुकदमात दर्ज करवाए गए। एक बुजुर्ग खातून आके आपके पास गिला लेके आई कि जी मेरा सगा बेटा मुझे तंग करता है, जाली एडवोकेट की प्लेट लगा के फिरता है, घर में बदमाशी करता है।
तो उसका ये छोटा सा काम आप लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरियों की जायदादों पर कब्जा करने वाले 1688 मुलजमान जेल भेजे गए। कब्जा माफिया के खिलाफ 400 मुकदमा दर्ज करके 10 अरब 56 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जमीन और इमलाक वागुजार करा ली गई। ये सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, कंसर्न ऑफिसर के साथ लाइव जूम के सेशन में उनके SHO से बात कराई जाती है और उसके बाद रेलेवेंट डायरेक्शंस दे के उनका मसला हल करने की कोशिश की जाती है। DIG फैसल कामरान के मुताबिक शिकायत के फौरी अजाले से जुराइम के रुझान की बर वक्त निशानदेही और मुअस्सर कंट्रोल मुमकिन हुआ। 87% शहरियों ने खुली कचहरियों पर एतमाद का इजहार किया है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 48 अरब खसारे का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का मजमूई हजम 2170 अरब रुपए है। मजदूर की कम से कम उजरत 45,000 रुपए कर दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। बजट इजलास में अपोजिशन अनकीद ने स्पीकर डाइस का घेराव और एहतजाज किया, जबकि बजट नामंजूर के नारे लगाए। रसूल दावड़ की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने सूबे का आइंदा माली साल 2026-27 बजट पेश कर दिया। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। जारी अखराजात के लिए 1645 जबकि जमा अजला के लिए 39 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना था कि वफाकी टैक्स महसूलात की मद में सूबे को 1584 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। सड़कों की तामीर के लिए 39 अरब 49 करोड़ जबकि अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कुदरती आफात से निमटने, लड़कियों की तालीम के फ़रोग़, सेहत की बेहतर सहूलियात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर मरकूज़ है। इसी तरह महकमा ख़जाना ने मौजूदा माली साल में 7,952 नई असामियों की तख्लीक की है, जिसकी मालियाती लागत 10.561 अरब रुपए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट शामिल नहीं की गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम 1% हिस्सा के 149 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान प्ले कार्ड उठाए अपोजिशन अरकान ने बजट नामंजूर के नारे लगाते हुए एहतजाज किया और स्पीकर डाइस के सामने बैठकर धरना दिया, जिस पर वज़ीर आला ने असेंबली स्टाफ को मुखातिब करते हुए अपोजिशन अरकान को पानी पिलाने का कहा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में हुकूमत ने शुबा तालीम के लिए 614 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 72 वज़ीर आला मॉडल स्कूल्स कायम किए जाएंगे, जबकि स्कूल्स की अपग्रेडेशन और असातिज़ा की भर्ती के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़रई ग्रेजुएट्स को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। महम कुरैशी की रिपोर्ट। हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में तालीम, सेहत और पुलिस के लिए 50% से ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। इब्तदाई व सानवी तालीम और महकमे आला तालीम के लिए तरक्याती बजट में 28 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबे में 35 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्कूलों तक लाने के लिए बजट में 5 अरब जबकि मुफ्त निसाबी कुतुब की फराहमी के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह खसूसी तलबा के स्कूलों की बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए जबकि कम कारकर्दगी वाले स्कूलों में तालीमी बेहतरी के लिए 3 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम कार्ड प्रोग्राम के लिए 36 करोड़ रुपए और इंसाफ फीमेल एंड ऑर्फन एजुकेशन के लिए 38 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। आला तालीम के शोबे में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट एंड एड की मद में 11 अरब 84 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में 14 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे, जबकि नौजवानों के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार हासिल करने और राब्ते बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए, यूनिवर्सिटी तलबा के लिए मार्कअप फ्री सब्सिडी की मद में 2 अरब रुपए, जबकि ज़री ग्रेजुएट्स के लिए मार्कअप फ्री कर्जों की फराहमी के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर।